नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शरद पूर्णिमा का पर्व इस बार 6 अक्टूबर यानी आज मनाया जाएगा। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा होती है। आचार्यों के अनुसार शरद पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। कहते हैं इस रात मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं। इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, इसलिए चांद की रोशनी पृथ्वी को अपने आगोश में ले लेती है। आचार्य शारद पांडे ने बताया कि वर्ष के 12 महीनों में यह पूर्णिमा ऐसी है जो तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। धन की देवी महालक्ष्मी रात में यह देखने निकलती हैं कि कौन जाग रहा है और वह अपने कर्मनिष्ठ भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती है। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। आश्विन महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है और इसलिए इस महीने का नाम आश्विन पड़ा है। आयुर्वेदाचार्य साल भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवन दायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा की पूरी रात खीर को चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट खाने से सभी रोग दूर होते हैं। बताया कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए एक कलश या लोटे में स्वच्छ जल भरें और उसमें थोड़ा दूध, चावल, मिश्री, चंदन और सफेद फूल डालें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की ओर मुख करके जल अर्पित करें। धीरे धीरे हवन बनाते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य चढ़ाएं। रात 11:08 से 11:57 के बीच निशीथ काल पूजन के लिए उपयुक्त है। आचार्य बताते हैं कि इस दिन की चांदनी अमृत समान होती है और आयुर्वेद में इसका खास महत्व होता है। भदोही की भारतीय स्टेट बैंक शाखा में 88,32,000 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई ईओडब्ल्यू लखनऊ और सेक्टर वाराणसी की संयुक्त टीम ने की। मामला वर्ष 2015 का है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लक्सा थाना क्षेत्र के जद्दू मंडी निवासी रविशंकर वर्मा और चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के भोजपुर रतनपुर निवासी संतोष सेठ के रूप में हुई है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने मेसर्स श्री कृष्णा गोल्डवार टेस्ट लैब वाराणसी के नाम से नकली सोने के आभूषणों के फर्जी परीक्षण प्रमाण पत्र तैयार किए थे। धोखाधड़ी में भूमि के फर्जी खतौनी और नकली सोने को प्रतिभूति के रूप में भारतीय स्टेट बैंक भदोही शाखा में गिरवी रखा गया। एग्री गोल्ड लोन स्कीम के तहत अलग अलग तारीखों पर कुल 88,32,882 रुपये प्राप्त कर आरोपी फरार हो गए थे। यह योजना किसानों को कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। तत्कालीन शाखा प्रबंधक की तहरीर पर वर्ष 2015 में भदोही थाने में यह मामला दर्ज किया गया था। मुकदमे की विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर कुल 26 आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए। इनमें से 14 आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। इस संबंध में एसपी भदोही अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिस ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। गोपीगंज नगर के ऐतिहासिक भरत मिलाप में शनिवार की देर शाम आस्था और उत्साह का संगम दिखा। भरत मिलाप देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। हर कोई चारों भाइयों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मिलन को देखने के लिए उतावला नजर आया। चारों भाइयों का मिलन हुआ तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। इलाका भगवान श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। गोपीगंज नगर का भरत मिलाप शनिवार की रात सकुशल संपन्न हो गया। राजमार्ग स्थित बड़े चौराहे पर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सुशोभित मंच पर देर रात चारों भाइयों का मिलन हुआ। नवयुवक दल गोपीगंज, श्री रामलीला समिति व बघेल परिवार के सहयोग से आयोजित भरत मिलाप मेले में बड़ी संख्या में आकर्षक लाख विमान व झांकियों का प्रदर्शन किया गया। रंग बिरंगे झालरों से सजा नगर अयोध्या की तरह प्रतीत हो रहा था। मिलन के बाद प्रभु श्री राम जनक नंदिनी और भाइयों के साथ नगर भ्रमण पर निकले। इसके पहले श्री राम, सीता व लक्ष्मण जी के साथ पवन सुत हनुमान जी की बड़े चौराहे पर आरती उतारी गई। मेला स्थल पर एडीएम कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, एएसपी शुभम अग्रवाल, एसडीएम भान सिंह,
सीओ चमन लाल चावड़ा आदि कानून व्यवस्था में डटे रहे। चौरी थाना क्षेत्र के भुलईपुर गांव में पट्टे की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मारपीट के दौरान लाठी डंडे भी चले। एक पक्ष से 50 वर्षीय मनीता देवी और 20 वर्षीय नीलेश घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से 24 वर्षीय सुनील यादव और 35 वर्षीय गीता देवी को चोटें आईं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। चौरी थाना के प्रभारी निरीक्षक राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सुनील यादव और मनीता देवी के बीच पट्टे की जमीन पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों में यह मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 8 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई हमारे तरफ से जारी है। जिले के ऊंज थाना क्षेत्र के कोरमेचा गांव में देर रात एक घर में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में रसोई घर पूरी तरह जलकर राख हो गया और लाखों का सामान नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। यह घटना संजय बिंद पुत्र घुरहू बिंद के घर में हुई। बताया गया कि परिवार रात का खाना बनाने के बाद दूसरे कमरे में सोने चला गया था। देर रात करीब 2 बजे अचानक तेज धमाके की आवाज से पूरा परिवार और आसपास के लोग जाग गए। बाहर आकर देखा तो रसोई घर में आग की लपटें उठ रही थीं। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन तब तक रसोई घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। शहीद नगर में वार्ड संख्या 2 की सड़क 4 महीने से खोदकर छोड़ दी गई है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। 4 महीने से खोदकर छोड़ी गई सड़क में बारिश का पानी जमा हो गया है। इससे आवागमन में दिक्कत उठानी पड़ रही है। जिम्मेदारों से बात करने पर वे जल्द काम कराने का दावा करते हैं। स्थानीय मंगला सोनकर, कमलेश सिंह, रमेश कन्नौजिया, दरबारी पांडे ने बताया कि इस सड़क से हर दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। कीचड़ और जलभराव के कारण बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। रास्ते में आते जाते समय कभी गाड़ियां गिर जाती हैं और कभी पत्थर लग जाता है। बीते 4 माह से लोग समस्या झेल रहे हैं। जिम्मेदारों से शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहा कि यह रोड बाजार जाने के साथ मंदिर व स्कूल को भी जोड़ता है। नवरात्र के बीच लोग कीचड़ भरे रास्ते से आने जाने को मजबूर थे। वृद्धजन बिल्कुल आ जा नहीं पाते। इसी रोड से नगर पंचायत नई बाजार के सभासद अधिकारी भी आवागमन करते हैं, लेकिन वे भी आंखें मूंदे बैठे हैं। नगर पंचायत के ईओ सुजीत कुमार ने कहा कि फाइल देखकर ही सड़क निर्माण की लागत के बारे में बताया जा सकता है। नाला निर्माण करा दिया गया है। सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं हो सकी है। इसके लिए पत्र लिखा गया है। धनराशि आवंटित होते ही सड़क निर्माण कराया दिया जाएगा। नगर पंचायत ज्ञानपुर जिले की तीसरी नगर पालिका बन सकती है। हालांकि अभी 19 गांवों को नगर पंचायत में शामिल करने का मामला ठंडे बस्ते में है। उधर नगर के साथ ही गांवों के लोगों में सीमा विस्तार को लेकर उत्साह है। सरकार के आदेश का वह इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सूबे का सबसे छोटा जिला भदोही है। गत माह में प्रमुख सचिव नगर विकास की ओर से सीमा विस्तार के लिए गांवों की सूची मांगी जाने के बाद नगर पंचायत की ओर से 19 गांवों की सूची भेज दी गई थी। आशा है कि पंचायत चुनाव के पहले नगर पालिका का दर्जा मिल सकता है। जिले में भदोही और गोपीगंज 2 नगर पालिका हैं, जबकि ज्ञानपुर, सुरियावां, खमरिया, घोसिया और नई बाजार नगर पंचायतें। जिला मुख्यालय के पास स्थित ज्ञानपुर नगर पंचायत को लंबे समय से नगर पालिका का दर्जा दिए जाने की मांग चल रही है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने नगर पंचायत से गांवों का सूचा मांगा था। नगर पंचायत ने नगर के आसपास के 19 गांवों की सूची बनाकर शासन को भेजी है। 1 लाख की आबादी पर नगर पालिका को बनाया जाता है। ज्ञानपुर नगर में कुल 11 वार्ड हैं, जहां पर करीब 50,000 लोग निवास करते होंगे। आशा है कि 19 संभावित गांव में 5,000 के हिसाब से करीब 95,000 की आबादी निवास करती होगी। भदोही के जलालपुर मोहल्ले में बच्चों के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार जलालपुर निवासी शुभम गुप्ता ने बताया कि 2 अक्टूबर की रात वह अपने पिता संजय कुमार गुप्ता के साथ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन देखकर लौट रहे थे। कन्हैया चौकी के पास सौम्या अस्पताल के पास बच्चों के पुराने विवाद को लेकर दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई। इसी दौरान चकमिर शाहिद गाजिया फाटक निवासी शुभम प्रजापति पुत्र सुरेंद्र प्रजापति ने संजय कुमार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में संजय कुमार के सिर में गंभीर चोटें आईं।
परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तहरीर में यह भी बताया गया है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर रविवार देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के बीच दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त टीम ने शनिवार को तटवर्ती बाजारों में छापेमारी की। इस दौरान सेमराध, सीतामढ़ी, नारेपार तलिया और जंगीगंज स्थित स्नेहा, लिया, आकाश, ज्योति एवं त्रिलोकी मेडिकल स्टोरों की गहनता से जांच की गई। जांच में 3 दवाएं संदिग्ध पाई गईं, जिनके सैंपल सील कर दिए गए हैं। टीम के पहुंचते ही कई अन्य मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद कर मौके से चले गए। ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर उन पर नोटिस चस्पा की गई है। उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर वैध कागजात प्रस्तुत करने और अगले आदेश तक दुकान न खोलने की हिदायत दी गई है। इसके अतिरिक्त जिन मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट नहीं मिले, उन्हें शेड्यूल्ड दवाओं की बिक्री न करने का निर्देश दिया गया है। जिला औषधीय निरीक्षक कुमार सौमित्र ने बताया कि यह कार्रवाई आईजीआरएस पर मिली शिकायतों के आधार पर की गई है। गोपीगंज से ससुराल जा रहे बाइक सवार मनोज दुबे और उनकी पत्नी सुमन दुबे नटवा माधो सिंह सर्विस लेन पर गाय से टकराकर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने दोनों को औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार मनोज दुबे अपने पिता विनायक दत्त दुबे के पुत्र हैं। वे अपनी पत्नी सुमन दुबे के साथ बाइक पर सवार होकर ससुराल जा रहे थे। नटवा माधो सिंह सर्विस लेन पर 2 गाय खड़ी थीं। कमजोर लाइट के कारण मनोज दुबे को गाय नहीं दिखी, जिससे उनकी बाइक ने गाय को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों लोग कुछ दूर जा गिरे और गंभीर रूप से चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही 112 नंबर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत घायल दंपति को प्राथमिक उपचार के लिए औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के भौथर गांव में जहरीला पदार्थ खिलाने से 8 सूअर के बच्चों की मौत हो गई। भौथर निवासी राजेंद्र बनवासी ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोपीपुर निवासी ननकू गौतम और पिंटू गौतम ने उनके सुअरों को महिला प्रसव के बाद निकलने वाला खेड़ी नामक पदार्थ खिला दिया, जिससे सभी 8 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। राजेंद्र बनवासी ने बताया कि उन्होंने इस घटना की सूचना 2 बार 112 नंबर पर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने मृत सुअर के बच्चों को लेकर थाना गेट के सामने प्रदर्शन किया। भदोही में एसडीएम शिव प्रसाद यादव की अध्यक्षता में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका परिषद के सभागार में हुई इस बैठक में नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स की तैनाती और अन्य अतिरिक्त कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम ने बताया कि वॉलंटियर्स की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 60 वर्ष तक। पूर्व से कार्यरत वॉलंटियर्स को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद सेक्टर स्तर पर नए वॉलंटियर्स का चयन किया जाएगा। एसडीएम ने नागरिक सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात स्थितियों में नागरिकों को सुरक्षित रखती है। इसका उद्देश्य जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, बुनियादी सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना और सामुदायिक मनोबल को सुदृढ़ करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक सुरक्षा, जिसे नागरिक संरक्षण भी कहते हैं, सरकार द्वारा नागरिकों की रक्षा के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है, ताकि बड़े संकटों में जान माल की रक्षा हो और आवश्यक सेवाएं बाधित न हों। भदोही में क्षय रोग, टीबी मरीजों की गतिविधियों पर नजर रखने के मामले में भदोही जनपद को पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। शुक्रवार को प्रदेश स्तर से जारी रैंकिंग में जिला क्षय रोग विभाग का प्रदर्शन 87.2% रहा। इस तरह की रैंकिंग पहली बार जारी की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य टीबी के खतरे को कम करना है। जिले को क्षय रोग मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वर्तमान में जिले में 2142 टीबी मरीज उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 1 जनवरी 2025 से 15 सितंबर तक घर घर जाकर टीबी मरीजों के आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों की पहचान की। इस दौरान कुल 3830 लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई। शासन स्तर पर किए गए सर्वे के बाद जारी इस रैंकिंग में भदोही ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक टीबी मरीजों के करीबियों से संपर्क करने में अव्वल स्थान प्राप्त किया।
पूर्वांचल के अन्य जिलों में वाराणसी 15वें, गाजीपुर 21वें, बलिया 25वें, आजमगढ़ 26वें, सोनभद्र 31वें, मऊ 42वें, जौनपुर 48वें, चंदौली 50वें और मिर्जापुर 68वें स्थान पर रहा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।